हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे, है ना। वही शब्द है शर्मा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, दिल से स्वागत है कह सकता हूँ, है ना। मैं तो अपने अध्ययन कर रहे थे। मैं आपका अपना दोस्त अनिल कुमार, जो कि आपको मैथ करवा रहा था, अर्थात कि जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ आयतन वाला पार्ट हो चुका था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। आगे वाली जो एक्सरसाइज रहने वाली है वो बार रिंग के बारे में थोड़ा सा फॉर्मूला बेसिक चलने वाला है। क्वेश्चन से हम हो सके तो आगे नोटबुक में या फिर ऐसे जैसे कितनी टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग सेट कर देंगे, लेकिन फॉर्मूला समझा कि आपको बोर्ड पे ही करवा दीजिए। तो आगे का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा वृत्त। क्या रहेगा? वृत्त। वृत्त का मतलब अंग्रेजी के अंदर जिसे सर्कल कहते हैं, है ना। अंग्रेजी के अंदर जिसे सर्कल कहते हैं। वृत्त होता क्या है? वृत्त भी एक भी का मतलब तो नहीं कह सकते, लेकिन हकीकत में वृत्त एक क्या चीज है? 2D है, जो कि 2D के बारे में पहले जिक्र नहीं किया था। 2D का मतलब जिसे पृष्ठ पर एक समतल पर दर्शा सकते हैं, अर्थात जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड पर देखो मैं इसे वृत्त को दर्शा रहा हूँ। वृत्त किस प्रकार का होता है? एक इसी प्रकार का आपको गोलाकार सा दिखाई देगा। गोला तो नहीं कहेंगे, गोला तो 3D का पार्ट होता है, लेकिन इसे वक्राकार सा भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। परिभाषा कैसी होती है? वृत्त के अंदर एक चीज यदि आपको पता हो तो आप वृत्त का हर एक चीज निकाल सकते हो। क्या चीज पता होनी चाहिए? केंद्र से ये यहाँ पर जो बीच में होता है उसे कहते हैं केंद्र। उसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? सी से व्यक्त कर देते हैं, या इसे ओ से भी व्यक्त कर देते हैं, ओरिजिन के द्वारा। ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु। और यहाँ से ये जो चारों तरफ बनी हुई है उसे कहते हैं परिधि। उसे क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं वृत्त का परिमाप। परिमाप, ठीक है ना, वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप इसे त्रिज्या होती है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है, जिसे आर के द्वारा व्यक्त करते हैं। आई बात समझे? तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको किसी भी वृत्त की क्या चीज पता हो, आर। आर का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या अंग्रेजी के अंदर रेडियस जिसे कहते हैं, इसी कारण इसे आर के द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि आपको उसकी त्रिज्या पता है तो आप हर एक चीज निकाल सकते हो। जी हम कुछ समझे नहीं। हाँ, तो दो चीजें होती है वही तो निकालनी होती है वृत्त के अंदर। दो चीजें होती है, एक तो होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। और एक होता है परिमाप। परिमाप क्या जी? हमारे तो परिमाप मैंने सुना ही नहीं, तो परिधि नाम सुना होगा, एक ही बात है। परिधि का मतलब और परिमाप। परिमाप का मतलब क्या? चारों ओर का माप। और परिधि का मतलब भी चारों ओर की जो लंबाई है उसकी बता रहा है। यानी यहां से चले ए पॉइंट से तो पूरा घूमकर आकर ए पर आ गई, तो कितनी होगी? 2 पाई आर। ये होता है परिधि का सूत्र जी। 2 का ठीक है, आर की ठीक है। ये पाई क्या होता है? पाई की वैल्यू होती है 3.14। या तो ये रखनी है, या आपको पाई की वैल्यू रखनी है 22/60। वो आपको प्रश्न में देगा। यदि कुछ भी न दिया हो तो आपको 22/7 लेकर ही चलना है, संभवतः, है ना। इससे आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, क्योंकि कट जाती है संख्याएं। तो ये दो चीज होती है जो कि आपको याद रखनी है। अब वृत्त ये ना होकर के क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त है, अर्थात जिनकी त्रिज्याएं इतनी इतनी है के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सकेंद्रीय किस प्रकार होता है? सकेंद्रीय होता है, अब जैसे ये एक वृत्त बना दिया, ठीक है, ये एक वृत्त बना दिया और इसके अंदर एक वृत्त बना दिया, ठीक है, ये बना दिया, इसके बाहर एक वृत्त बना दिया, ये बीच में देखो एक रास्ता बच गया है। बच गया ना। इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने को पूछेगा। आपके क्वेश्चन है वो रंग बिरंगे बैंगनी लाल नीला इस प्रकार से एक क्वेश्चन है, बड़ा काफी लेंथी हो जाता है। उसमें आपको करना क्या है? बाहर वाले वृत्त, यहां से जो बड़ी त्रिज्या है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मान लोगे आप कैपिटल आर, अंदर वाले की मान लोगे स्मॉल आर। इसे क्या मान लोगे? स्मॉल आर। ये बड़ी वाली कैपिटल आर, छोटी वाली स्मॉल आर। आपको करना क्या है? बड़े वाले में से ये छोटे वाला घटा दोगे तो ये तो बचेगा। थोड़ा सा सोच के देख लेना, ये इतना ही बचेगा। पूरे में से ये इतना पार्ट
निकाल दोगे, घटाने का मतलब निकाल दिया, तो बचेगा क्या, ये चारों तरफ जो पार्ट बचा है वही तो बचेगा। अब आपको करना है कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वृत्तों का क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल आर बड़ी त्रिज्या है, ऐसे लिख भी सकते हो, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, ये महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको याद रखना कि कैपिटल आर बड़ी है, अन्यथा नेगेटिव आ जाएगा ना, और नेगेटिव कभी क्षेत्रफल होता है क्या, कभी नहीं होता है, दूरी भी ऋणात्मक नहीं होती, क्षेत्रफल भी ऋणात्मक नहीं होता। तो ये तो था वृत्त से कंसेप्ट नॉर्मल। इसके बाद में महत्वपूर्ण बिंदु आता है चाप की लंबाई। आपकी बात समझ में आती है, वृत्त क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, याद रखना होगा, याद रख लेना, बोर्ड में है ये नोट कर लेना किसी कॉपी या नोटबुक में, फिर उसे आपके हर एक उस स्थान पर चिपका देना जहां पर अधिकांश आप समय व्यक्त करते हो, इससे आप जब भी उसे देखोगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बताऊंगा चाप की लंबाई। आगे वाला सूत्र क्या है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई होगी, चाप की लंबाई शब्द को देखो, इसमें नाम आ रहा है चाप की लंबाई, तो चलो ठीक है उसकी लंबाई होगी। चाप क्या होता है, जैसे ये एक वृत्त बना दिया, ठीक है, वृत्त के द्वारा वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं की जो ये दूरी होती है ना, वक्राकार दूरी के बीच की जो ये वक्राकार दूरी होती है, इसे चाप कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा चाप के अलावा मैं एक नाम लिखता हूं, जीवा। जीवा, जीवा क्या होती है, ये जो वृत्त ले रखा है ना, वक्राकार भाग परिधि पर उपस्थित दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम के मतलब ये एक सीधी दूरी, न्यूनतम का मतलब सीधी तो दूरी होगी, सीधी दूरी ही क्या होगी, जीवा हो जाएगी, सीधी दूरी ही क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी, और ये क्या हो जाता है, चाप हो जाता है। अब आपको करना क्या है, चाप की लंबाई का सूत्र निकालना है। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। क्या ये कैसे फॉर्मूला है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाऊंगा। मानना कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, क्या चीज है, 7 सेंटीमीटर है, और क्या चीज है, यदि वह केंद्र पर उसकी दो त्रिज्याओं के द्वारा, त्रिज्या तो वैसे तो एक होती है, लेकिन उसके द्वारा मान लीजिए कि दो त्रिज्याएं बन रही है, ऐसे ऐसे त्रिज्याओं के मध्य 60 डिग्री कोण है, तो उनके द्वारा काटे गए लघु चाप की त्रिज्या, लघु चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। लघु का मतलब ये छोटे वाला होगा, और दीर्घ का मतलब ये बड़े वाला होगा। दो नाम और आपको सुनने को मिलेंगे इसके अंदर, एक तो नाम सुनने को मिलेगा लघु, और एक नाम सुनने को मिलेगा दीर्घ। ठीक है, लघु का मतलब जो कोण दिया है, यदि वह कोण 180 डिग्री से कम है तो वो वाला लघु हो जाएगा। यदि दीर्घ का पूछ रहे लघु का दे करके, तो आपको 360 में से घटा देना है और वो दीर्घ आ जाएगा। अब 60 डिग्री है तो ये तो 180 से कम है, तो मतलब लघु ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू करोगे तो 22/7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है, 7 इंटू में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बटा में 180 डिग्री, 6 से काटोगे तो 3 तक कटेगा, 7 से ये गया, उत्तर कितना आया 22/7, 22/3, 22/3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, आपकी चाप की लंबाई आ गई है। इसी प्रकार आप घर पर भी ऐसे प्रयोग कर सकते हो, बहुत ही आसान होता है। ये बार चला गया, आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, 22/3 सेंटीमीटर। हल कर लेना, इतना ही आएगा, 7.33 इतना आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से चाप की लंबाई वाला कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में 60 डिग्री देकर के दीर्घ चाप की पूछ ले, यदि अब यहां पर ये तो किसका है, लघु चाप की लंबाई का है, यदि किसका पूछ ले, दीर्घ का पूछ ले, तो पाई आर 360 माइनस थीटा बटे 180 फॉर्मूला लगा देना है, आपका काम चल जाएगा। तो क्या रखना है, पाई आर की वैल्यू 7, थीटा की वैल्यू 360 में से घटा के रखनी होगी, यानी कि 300 बटा में 180।
इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका लघु का दीर्घ का दीर्घ का मतलब समझिए क्या, ए बी, तो ए सी बी ये तो है लघु, और यहां पर लिख दूं मैं डी, तो ए डी बी ये कितना है, ये दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था लघु। अब हो गई चाप की लंबाई। चाप की लंबाई के अलावा और किसका पूछ लेते हैं, जीवा। आप समझ गए, जीवा से क्वेश्चन तो वैसे तो लंबाई वगैरह पूछता नहीं है, ये तो चाप की लंबाई से, और इसके बाद में नाम आता है त्रिज्या खंड का। किसका नाम आता है, त्रिज्या खंड का। त्रिज्या खंड क्या होता है, त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त के अंदर काटा गया एक प्रकार से खंड या फिर क्षेत्र। नाम किसका आता है, त्रिज्या खंड का। क्या मैं इसे लिख सकता हूं क्या, त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड क्या होता है, ये एक सर्किल दे रखा है, यहां पर केंद्र है O, और ये हो गया त्रिज्या, ये भी R, ये भी R। तो इनके द्वारा जो घेरा गया ये क्षेत्र है ना वृत्त के अंदर, इसे कहते हैं त्रिज्या खंड। इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड। और यहाँ पर एक कोण तो बनेगा ही त्रिज्या के द्वारा, ये तो छोटी सी बात है, ये होता है थीटा। अब आपको याद रखना है, याद किस प्रकार से रखना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ये होता है फॉर्मूला। ये क्या होता है, फॉर्मूला। आया कैसे, तो वे थोड़ी सी सोचने वाली बात है। कैसे सोचोगे, एक बात बताओ, ये पूरा कोण वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर कितने का है जी, 360 डिग्री का। मान लो यहां से चले पूरा घूमकर आगे यहीं पर आगे, तो 360 डिग्री का बना, और कितना क्षेत्रफल घेरा इसने, पाई आर स्क्वायर घेरा। अब आपको करना क्या है, पाई आर स्क्वायर इसको अपने क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग दे देंगे तो यहाँ पर कितना डिग्री बचेगा, 1 डिग्री। 1 डिग्री के बटा में कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। ये मतलब कि 1 डिग्री में जितना क्षेत्रफल बनता है ना वो ये होता है। लेकिन हमें तो थीटा डिग्री में ज्ञात करना है, इसीलिए इधर भी थीटा से गुणा करेंगे, मतलब थीटा डिग्री बराबर, अब इधर भी तो थीटा से गुणा होगा, तो थीटा बटा 360 डिग्री। इस प्रकार से फॉर्मूला आता है। अब ये तो हो गया लघु का। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू, अब जैसे क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन करोगे ना, तो उनमें 60, 90, 180 वगैरह वगैरह दी होगी, तो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू होगी। त्रिज्या की वैल्यू आपको फॉर्मूले से करनी है। ये किसका हो गया, ये लघु का हो गया। ये किसका हो गया, लघु का हो गया। दीर्घ का किस प्रकार होगा, दीर्घ का यदि 180 डिग्री से, यदि 180 डिग्री से कम है तो वो लघु है। इसके अलावा ऊपर होगा वो 180 डिग्री से, मान लीजिए कोई कोण कम है, अब जैसे 60, 90, 80, 120, 130 ये सारे लघु है। जबकि 180 आपको दीर्घ निकालना है, तो आपको थीटा की वैल्यू की जगह 360 माइनस थीटा कितना होगा, आपका काम चल जाएगा। ये हो गया आपका त्रिज्या खंड। ठीक है, अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है। विद्यार्थी से पूछता है कि यदि हमें चाप की लंबाई दी हो, चाप की लंबाई को L के द्वारा व्यक्त करते हैं, इसके द्वारा, L के द्वारा, L दिया हुआ हो और त्रिज्या खंड पूछ ले, तो हमें क्या करना है। तो थोड़ा सा सोच के देखो, इतनी वैल्यू बन रही है कि यहाँ पे, हाँ बन रही है जी। इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पाई आर इंटू आर, सॉरी पाई आर थीटा इंटू में आर बटा में 180 इंटू में 2, ऐसे लिख सकता हूँ ना। इसको देखो तोड़ के गुणा करोगे तो आर स्क्वायर थीटा बटे 360 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू तो L है, तो L गुणा में R बटे 2। तो यदि चाप की लंबाई यानी L व R के अंदर संबंध के साथ त्रिज्या खंड का सूत्र पूछे, चाप की लंबाई देकर के त्रिज्या दे दे, तो आप सीधा उसको गुणा करके 2 से भाग दे देना, आपकी वैल्यू किसकी निकल जाएगी, त्रिज्या खंड की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, त्रिज्या खंड के बाद में नाम आता है वृत्त खंड का। इसका ये फॉर्मूला याद रखना, अभी हम काम कर लेंगे। इसका नाम आता है वृत्त खंड का। वृत्त खंड क्या होता है, त्रिज्या खंड तो समझ गए, त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया खंड है। उसके बाद में नाम आता है किसका, वृत्त खंड का। उसके बाद में नाम आता है वृत्त खंड का, वृत्त खंड। वृत्त खंड क्या होता है, ये आपका वृत्त हो गया और ये हो गई त्रिज्या,
और जो ये जीवा है ना, जीवा के द्वारा बाहर की तरफ यानी किसकी तरफ है, परिधि की तरफ जो खंड काटा जाता है या फिर जो क्षेत्र काटा जाता है उसे कहते हैं अपने वृत्तखंड। इसे क्या कहते हैं, वृत्तखंड। इसका सूत्र क्या होता है, ये हो गया आर, आर त्रिज्या, ये थीटा डिग्री। इसका सूत्र होता है यानी एरिया तो निकाले अपने, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। ये होता है फॉर्मूला इसका। थीटा की वैल्यू साइन में याद करनी होगी त्रिकोणमिति को, फिर इसका वैल्यू रख कर आपका काम चल जाएगा। ये याद रखने वाली बात है बस। इसके अलावा आप थोड़ा सा सोचोगे तो कि शायद ये तो वर्तखंड का ही था, सॉरी ये तो त्रिज्याखंड का ही था, त्रिज्याखंड का ही था। या कि आप कहते हैं मोटी मोटी बात ये है कि त्रिज्याखंड में से ये वाला वृत्त घटा दोगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, वर्तखंड की निकल जाएगी। आई बात समझ में। इसके अलावा और कई चीजें होंगी आपकी एक्सरसाइज में, जैसे वर्ग, जैसे वर्ग। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का मतलब तो जानते हो जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, समांतर हो, है ना, बराबर हो एवं समांतर हो, सम्मुख भुजाएं समांतर हो। परिमाप क्या होता है, 4 इंटू ए, यानी 4 4 गुना होता है एक भुजा का। इसके अलावा परिमाप के अलावा एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछ लिया जाता है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं पूछने वाला इसमें से। एक तो एक दो जगह ये फॉर्मूला प्रयोग होगा, कौन सा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। पेज में काम में आएगा तो इसे याद रख लेना, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात है, किसी भी वर्ग की, किसी भी वर्ग की सबसे